झारखंड यूपीए के विधायक आज भी रायपुर के रिजॉर्ट में रुकेंगे। विधायकों की बाड़ेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी आज रायपुर आ सकते हैं। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी हो रही है। विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जा रहा है। नया रायपुर का ये मेफेयर रिजॉर्ट है। यहाँ पर जो झारखंड के जो 32 विधायक हैं और उनके साथ में और जो जनप्रतिनिधि है, कुल टोटल करीबन 41 लोगों को ठहराया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो विधायक हैं उनको 3 बसों के जरिए यहाँ पर रिजॉर्ट में लाया गया था और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ से एक तरह से कहें कि नाकेबंदी की गई है कि कोई भी विधायकों से संपर्क ना कर सके। और विधायकों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं कि फ़ोन पे भी वो बात न कर सके। हालांकि भीतर से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो स्टाफ है वो भी उस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है जो 2 दिनों तक के यहीं पर रहे और बाहर ना आ पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है और चारों तरफ अगर हम बात करें तो बाड़ेबंदी की गई है। इसी तरीके से पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई भी उन विधायकों से संपर्क न कर सके। कल देर शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और मीटिंग करीबन 45 मिनट तक मीटिंग चली और उसके बाद में रणनीति तय की गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शिमला रवाना हो रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों को बचाकर चले। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी गई है और राजभवन ने 1 सप्ताह होने के बाद भी वो चिट्ठी नहीं खोली है, इसका मतलब ये है कि भीतर खाने में कुछ न कुछ पक रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों की सुरक्षा करें। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के इन आरोपों पर भी कि विधायकों को, झारखंड के विधायकों को यहाँ पर लाकर दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बहाया जा रहा है। इस पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह उस समय कहाँ थे जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जा रहा था। उस समय वो क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि पूरे बीजेपी इसलिए छटपटा रही है कि विधायक यहाँ पर लाए गए हैं और पूरी तरीके से सेफ है, कोई सेंधमारी नहीं की जा रही है और इसी की छटपटाहट दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ में डीए और एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। 10 दिन बीत चुके हैं। गरियाबंद के राजम में कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने पूर्व सांसद चंदूलाल साहू पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को सही बताया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने भी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा है कि वे लोग सरकार की कार्रवाई से नहीं डरते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है। ये भूपेश बघेल के कुप्रबंधन के कारण ये स्थिति निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को कर्जा में डुबा दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है वो अपने अकड़पना, तानाशाही कारण से ये पूरा नहीं कर रही है। और ये शासन की तानाशाही रवैया है, उसके कह देने से नहीं होगा। 2018 में 1262 कर्मचारी हमारे बर्खास्त हुए थे, बाकायदा उनको तनख्वाह भी मिला और एक दिन भी कोई भी पेमेंट नहीं कटा है। ये सरकार के डराने और धमकाने वाली बात है, जिसपे अब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन समझ चुकी है। इसलिए आज 103 संगठन एक साथ आकर खड़ी हुई है। वेतन काटने का कोई डर नहीं है हमें, क्योंकि हमारा संगठन इतना मजबूत है और बहुत अधिक संख्या में है। 104 संगठन हम मिलकर बैठे हैं। कितने का वेतन काटेंगे? इसमें डरने की कोई बात नहीं है और हम इसमें पूरा अनिश्चितकालीन तक इसमें बैठे रहेंगे और ये हमारी हक है, ये हमारी अधिकार है, हमारी मांग जायज़ है, इसलिए हम नहीं डरेंगे और बैठे रहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारी मांगों को, वो भी जायज़ और संवैधानिक मांगों को, हमारा जो अधिकार है उनको वो पूरा करें।